सुंदर वन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हो चले थे, जिस कारण टूनी को ही उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। टूनी चिड़िया एक बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो अपनी माता पिता की सेवा के साथ साथ फूल बेचने का काम भी किया करती थी। पर टूनी का फूल बेचने का काम अच्छा नहीं चल रहा था और नवरात्रि का दिन आ जाता है। टूनी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी और वह हर नवरात्रि का व्रत किया करती थी। पर इस बार उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसे व्रत ना रखने के लिए बोला। बेटा टूनी, तू इस बार व्रत मत रख। डॉक्टर ने तुझे समय पर भोजन लेने और दवाई लेने को कहा है, और वैसे भी तू बहुत बीमार है और बीमारी में तू व्रत भला कैसे रख पाएगी। नहीं माँ, आप चिंता ना कीजिए, मैं व्रत रख लूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। बेटे टूनी, तेरी माँ सही कह रही है, तू इस बार व्रत मत रख। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं हमेशा से माँ दुर्गा के सभी व्रतों का पालन करती आई हूँ, तो इस बार क्यों नहीं करूँगी। क्या हुआ जो इस बार मेरी तबीयत थोड़ी खराब है? माँ दुर्गा मुझे शक्ति देंगी। ठीक है बिटिया, जैसे तेरी इच्छा। अब टूनी बहुत खुश हो जाती है और माता दुर्गा का पूजन और कथा का पाठ करके व्रत रखने का संकल्प लेती है। वह व्रत रखकर फूल बेचने चली जाती है। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो, फूलों की माला ले लो। एक माला देना। ये लो कौवन बहन। कितने रुपए हुए चिड़िया? 10 रुपए दे दीजिए। ये लीजिए। आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति भी होगी क्या? जी माफ कीजिएगा, वो तो आपको नहीं मिल पाएगी, आपको किसी और दुकान से लेनी होगी। कोई नहीं, मैं ले लूंगी। ऐसे ही शाम होते होते टूनी चिड़िया की कमाई अच्छी हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से आज की बिक्री तो बहुत अच्छी हुई। अब मैं नवरात्रि अच्छे से मना पाऊंगी और एक विशाल भंडारे का भी आयोजन करूंगी। टूनी चिड़िया अपनी दुकान बंद करके अपनी घर की तरफ जैसे ही बढ़ती है, तभी एक कौवा चोर आकर उसका बटुआ छीन कर ले जाता है। टूनी उसे पकड़ने के लिए चिल्लाती है, पकड़ो पकड़ो, वो चोर मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, कोई तो उसको पकड़ो। पर कोई उसकी मदद नहीं करता। बेचारी टूनी उसे पकड़ने की कोशिश भी करती है, पर नाकाम हो जाती है। बेचारी निराश होकर वह अपने घर चली जाती है। उसका ऐसा हाल देखकर उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, क्या हुआ बिटिया, तू ठीक तो है ना? माँ, मेरी मेहनत की कमाई कोई चोर पक्षी छीन कर ले गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, पर मैं उसे पकड़ नहीं पाई। मेरा कितना मन था कि मैं नवरात्रि में एक भंडारा करूंगी, पर अब कुछ नहीं हो पाएगा माँ, कुछ भी नहीं। निराश ना हो मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता रानी तेरी हर मुराद पूरी करेगी और तू एक भंडारा जरूर करवा पाएगी। हार ना मान मेरी बच्ची। और तूने आज व्रत भी रखा होगा ना, चल कुछ खा ले। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। बेटा कुछ तो खा ले। मुनमुन उसे खाने के लिए फल देती है। अगली सुबह टूनी अपनी फूलों की दुकान जल्दी खोल लेती है। फूल ले लो, माला ले लो, ताजे ताजे फूलों की माला ले लो। शाम होते होते उसकी बिक्री काफी अच्छी हो जाती है और ऐसे ही 7 दिनों तक उसकी बिक्री बहुत अच्छी रहती है। अब टूनी के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। माँ, अब नवरात्र खत्म ही होने वाले हैं और माता रानी की कृपा से मेरी इस साल बिक्री काफी अच्छी हुई है, तो मैं एक भंडारा कराना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, इससे अच्छा और नेक ख्याल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है माँ, तो कल हम भंडारा करवाएंगे। अगले दिन टूनी बहुत धूमधाम से एक बड़े भंडारे का आयोजन करती है और जंगल के सभी गरीब पक्षियों को भोजन करवाती है। बेटा, माता रानी तुझ पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखे। तू नहीं जानती बच्ची कि तू कितना नेक काम कर रही है, हम गरीबों को भोजन करवा के। आप जैसे पक्षी लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है बाबा जी। जीती रह बेटी, जीती रह। माता रानी तुझ पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तेरी हर मुराद पूरी करे। टूनी सभी गरीब पक्षियों को भोजन करवाकर बहुत खुश थी। अगले दिन नवमी थी। टूनी आज सुबह उठकर कन्याओं के लिए भोजन तैयार करती है। खाने में हलवा, पूरी, छोले, खीर आदि बनाती है। टूनी पहले माता रानी को भोग लगाती है और उसके बाद
कन्याओं को भोजन करवाती है और कन्या पूजन करती है। हे छोटी छोटी माँ दुर्गाओं, अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। अब वो सभी कन्या पक्षी टूनी को आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। कुछ ही महीनों में टूनी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और वह अपनी कई फूलों की दुकान खोल लेती है। टूनी ऐसे ही हर साल माता रानी के नाम पर विशाल भंडारे का आयोजन करती और गरीबों को भोजन करवाती थी।